बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम सीदरमा नेशनल असम्बली के सामने हैं और क्यों है इस वक्त हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्जनों यूनानी टीवी चैनल से इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त यहाँ मौजूद है। 9 अक्टूबर को यानी कि इस हफ्ता को दोपहर 3 बजे अमोनिया स्क्वायर पे हम सब ने इकट्ठे होना है। और इकट्ठे क्यों होना है मेरे बच्चों? इस वक्त फिर दोबारा मुतसब्बन की वजह से, नस्ल परस्ती की वजह से जो है वो दोबारा फासिस्ट जो है मार पिटाई उन्होंने शुरू कर दी है। गोरिचा अस्प्रोपिल्को से लेकर लासीती तक। इसकी वजह ये है कि जब इस नेशनल असम्बली यूनान में मौजूदा हुकूमत ने बिल पास किया कि जितने भी इल्लीगल बगैर पेपर्स के लोग हैं उन लोगों को यूनान से डिपोर्ट कर दिया जाए, उनकी असाइलम का हक ख़त्म कर दिया जाए और असाइलम वालों को 25 दिन के अंदर अंदर रोल बैक करके उनका सारा फैसला वगैरह कर दिया जाए और फैसला करके उनको उनके मुल्कों में भेज दिया जाए। इस तरह के बड़े सारे मामलात हैं। मुतसब्बन आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2020 को अल्लाह के फजलो करम से हमारी कोशिशों से, काविशों से, लाखों लोगों के बाहर निकलने से जो है वो एक ऐसा तूफान उठा कि हर फर्द ने जान लिया कि आप मुतसब्बन, मार कुटाई, जुल्म, तशद्दुद बंद करना होगा। तो 7 अक्टूबर 2020 को लाखों लोगों के मजमा के सामने यूनान की अदालत आलिया ने ये फैसला किया कि ये गोल्डन टाउन, ये खरीसियफी जो है ये एक क्रिमिनल गैंग है, सियासी जमात नहीं। हम कहते रहे, बड़े सारे नौजवान, हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने मुखालफिन साथी कहते रहे कि जी उनका मुल्क है, इनकी जमात है, इनका ये है। और हत्ता के सफीरों तक बेचारों ने कहा कि यूनान की सबसे बड़ी तीसरी जमात है, इसलिए इनसे तलक रखेंगे। जब के यूनान की कोई जमात बदनामे ज़माना इस जमात से मिलना गवारा न करती थी और मेरे सफारत खाने में, मेरी इज्जतों के घर में उनको 5 दफ़ा चीफ गेस्ट बनाया गया और फिर बेचारा खालिद उस्मान कैंसर उनके सरबराह में खालुलियाको को मिलने इस नेशनल असम्बली में आया। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो संगीन गलतियां हैं जिनकी वजह से हमें इस बात का सोचना चाहिए। अब कहना ये चाहता हूँ कि हुकूमत ने लोगों को रिपोर्ट करने का बिल जो 4 सितंबर को पास कर लिया, उस पर इन दिनों में रिपोर्ट के हवाले से बड़ी शिद्दत से अमलदारी आने वाले दिनों में शुरू हो जानी। इससे कबल कि सबकी असाइलम को कैंसिल कर दिया जाए, सबका बिस्तर गोल कर दिया जाए और अक्सर और बेशतर हज़ारों जो है मेरे बच्चे, मेरे पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक के तलक रखने वाले, उनको मुल्कों में जबरन ज़बरदस्ती डिपोर्ट कर दिया जाए। इससे कबल मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, वो कहते हैं कि जब तक कौमें क़याम नहीं करती, मसला आपका है, मसला मेरा है। जब हम खड़े नहीं होंगे और इस बात का इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई इसके सामने खड़ा हो जाएगा, कोई हमारा दिफा कर लेगा, दिफा जरूर करेंगे मेरे बच्चों, दिफा जरूर करेंगे, लेकिन जब आप खड़े नहीं होंगे तो फिर दिफा कमज़ोर हो जाएगा और आपको इकट्ठा हज़ारों की तादाद में आपके मुल्क में, आपके वतन में भेज दिया जाएगा, जहाँ से आप इसलिए निकले कि मेरे घर में शायद मुझे भी थोड़ी सी अजाफी इकनॉमिक जो है सपोर्ट मिल जाए, मेरे घर के हालात भी अच्छे हो जाएं, मैं भी थोड़ा बेहतर हो जाऊं, मुझे भी जुल्म जुबर और रिश्वत से पनाह मिल जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं तब मुमकिन होंगी जब आप 9 अक्टूबर हफ्ता, इस हफ्ता को दोपहर 3 बजे, 9 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता दोपहर 3 बजे जब आप हज़ारों की तादाद में अमोनिया स्क्वायर, पलातिया अमोनिया तशरीफ़ लाएंगे, तब हम सब जिस तरह लाखों लोगों ने मिल के, पता है ना आपको, जब इब्तिदा में अभी भी गोरिचा अस्प्रोपिल्को में और मुख्तलिफ जगहों पर क्रिश्चियन की मार कुटाई शुरू कर दी है, जुल्म जबर शुरू कर दिया, क्योंकि हुकूमत ने इस वक्त दरवाजे खोल दिए नफरत के। तो जब दरवाजे खोल देते हैं तो दूसरे फिर उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो आपका फ़ायदा क्या है? चुप करके बैठे रहना या अपने साथ होने वाले, अपने भाइयों के साथ होने वाले जुल्म और जबर को रोकने के लिए हुकूमत की पॉलिसी के हज़ारों को रोक दो,
आपके सफीरों, आपके हुकूमतों ने मुआहदे कर दिए मेरे बच्चों, मुआहदे कर दिए। अब तो खुद बेचारे कह रहे हैं कि 99% जो है सफीर साहब का नहीं को बयान सुना। वो कहते हैं खिचड़ी जितनी देर दूर पकती रहे एक दिन पक के बाहर आ जाती है, तो खिचड़ी बाहर आ गई। यानी कि आपके सफीरों ने, आपकी हुकूमतों ने मुआहदे कर दिए, आपको वापस भेजना चाहते हैं। तो हम सब मिलकर क्याम करके इसको रोक सकते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी अभी से तैयारी कर लें, अभी से शुरू हो जाए और आए सारे 9 अक्टूबर को हफ्ता के रोज़ इस सारे नुकसान से बचने के लिए हज़ारों की तादाद में हम एक दूसरे का साथ दें, ताकि इस डिपोर्ट को, असाइलम के मसाइल को और तशद्दुद और नस्ल बस्ती के दोबारा जो खरीसियत की उठ रही है, गली गली चौक चौराहे में बदमाशी अपनी बदबू और नफरत बखेर रही है, उसको समेटने के लिए बड़ा लाजिम है। उठे मेरे बच्चों, उठे। वो कहते हैं कि रुके रुके तो पानी गंदा हो जाता है, पीने के काबिल नहीं रहता। तो जब इंसान रुक जाएगा, बिल्कुल रुकते हुए उसको जो चाहेगा मारेगा, जो चाहेगा डिपोर्ट करेगा, जो चाहेगा जैसे करेगा। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपने हक को महफूज करने के लिए आपने, मैंने, हम सब ने 9 अक्टूबर हफ्ता को अमोनिया स्क्वायर पे इकट्ठे होना है, ताकि हम इस बात से इनकार करें कि आप हमें इस तरह गैर इंसानी रवैये से, नफरत से डिपोर्ट नहीं कर सकते, हमारी असाइलम, हमारे मसाइल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब आप बोलेंगे तो इसका रास्ता रुकेगा इंशाअल्लाह। फजल ताला जारी रहे, थोड़ा आगे जाएं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ये देखें मीडिया ο λόγος του Τζαβέτ Ασλάν, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος η Ενότητα. Μετά από ένα χρόνο θα αποφασίσει δικαστήριο μια ιστορική απόφαση. Η Χρυσή Αυγή είναι μια οργανωτική, εγκληματική οργάνωση. Εμείς λέγαμε 5, 6, 10 χρόνια συνέχεια και δεν πίστευε κανένα. Πάλι μια φορά από Λασίτη, κορίτσια ασπρόπυργο, το ξέρετε, κάθε εβδομάδα έχουμε τα θύματα. Πώς βγήκανε αυτοί, πώς αρχίσανε να τους χτυπήσουν μετανάστες και σε όλους, γιατί η κυβέρνηση τωρινή πάλι άνοιξε πόρτα, μίσος, ρατσισμό, φασισμό, γι' αυτό το λόγο πάλι βγήκανε. 4 Σεπτέμβρη αποφασίσανε εδώ σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή θα τους διώξουν τους μετανάστες σε όλους. Τώρα που το ξέρετε και το ξέρουμε εμείς, δηλαδή Αφγανιστάν, τι κατάσταση υπάρχει. Όταν κλείνετε πόρτες ανθρώπια και ανοίγετε πόρτες μίσος, τότε φασίστες το ξέρουν και καταλαβαίνουν, είναι ευκαιρία. Δηλαδή θα πω σε λίγα λόγια, η κυβέρνηση πάλι μια φορά τους δίνει ευκαιρία για να χτυπάνε, να κάνουν φασισμό και ρατσισμό. Πολύ λίγοι άνθρωποι, αυτοί οι φασίστες, πολύ λίγοι πώς μπορούν να κάνουν όλα αυτά. Όταν στηρίζει η κυβέρνηση, όταν στηρίζει η αστυνομία και απλοί άνθρωποι πολύ που δυνατοί, που είμαστε πολύ δυνατοί, λένε εντάξει δεν περάζει, να μην το κάνουμε τίποτα. Αλλά αυτή τη φορά εμείς δεν θα τους αφήσουμε, δεν έχουμε κανένα φόβο. Δεν φοβούμαστε. Υπάρχει κερφά, υπάρχουν κοινότητες, υπάρχει ανθρωπία, υπάρχει λαός, υπάρχει ένα πολύ δυνατό κίνημα. Και γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, 9 Οκτώβρη, Σάββατο, 3 η ώρα, θα είμαστε εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι για να δείξουμε αυτή τη φορά δεν θα μπορέσουν οι φασίστες να κάνουν αυτά που θέλανε να κάνουν. Σάββατο θα βρεθούμε αμμόνια όλοι μαζί για να πούμε όχι ρατσισμό και όχι φασισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιάννη,